तत्व ज्ञान प्रेमियों, शिव के अलावा कहीं कुछ सत्य नहीं है। अनादि काल से शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, शिव ही कल्याणकारी हैं। शिव के अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है। शिव ही शुरू में थे, मध्य में हैं और अंत में रहेंगे। सबके बाबा शिव हैं। शिव जी की जब शादी होने लगी तो गर्गाचार्य ने पूछा कि आपके पिता का नाम? शिव जी ने सहज भाव से कहा ब्रह्मा। आपके बाबा का नाम? विष्णु। और आपके परबाबा का नाम? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा वो तो मैं ही हूं। और मुझसे ऊपर अब पूछेगा छर बाबा वगैरह तो कोई नहीं, सबका परबाबा मैं ही हूं। शिव ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च मैं ही हूं। मेरे द्वारा यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव ही विष्णु हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। जो शिव की निंदा करता है वह तब तक नरक में वास करता है जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं। उदाहरण के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की थी। शिव बहुत सहनशील हैं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन इसकी परिणति कब हुई? जब दक्ष को बकरा बनना पड़ा। और वो भी नहीं बन पाता यदि शिव की कृपा के लिए वह प्रार्थना नहीं करता। शिव निंदा घोर पाप है। जो भी करता है अवश्य वह नरक में तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र है। त्रिदेवों में भेद करना बहुत ही खराब बात है। ब्रह्मा और विष्णु शिव के ही दाएं और बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। उसमें पार्वती का भी सहयोग रहा है। अतः कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं शिव को भजता हूं इसलिए राम को नहीं भजूंगा, मैं राम को भजता हूं इसलिए ब्रह्मा को नहीं भजूंगा। एक कथा है, एक भक्त था जो शिव के अलावे किसी को भी अपना नहीं मानता था। वह पांडुरंग के पास ले जाया गया उनका मुकुट बनाने के लिए, पैसे से सोनार था। उसने कहा कि मेरे आंख को बांध दीजिए तब मैं नाप लूंगा उनका, क्योंकि मेरी नजर पड़ जाएगी पांडुरंग यानी विष्णु पर तो फिर मेरी शिव भक्ति बाधित हो जाएगी। लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन आंख मूंदे रहने पर भी उन्हें पांडुरंग में शिव दिखाई देने लग गए। डमरू लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए, बेहद गोरा, ओठ गुलाबी, नैन मदमस्त और ताम्रवर्णी जटा देखकर वे बिल्कुल अजीब सी हालात में चले गए।
जब आंख खोला तो पांडुरंग, जब आंख बंद किया तो शिव जी। ऐसी लीला देख करके उस दिन से उनमें भेदभाव खत्म हो गया। त्रिदेवों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, अन्यथा इतना घोर पाप लगता है कि चंद्रमा और तारों के रहने तक नरकवास करना पड़ता है। शिव विष्णु कछु नहीं है भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों एक ही हैं, शिव के अलावे कहीं है क्या? इसलिए हम लोग बोलते हैं शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा विष्णु तो शिव है ही, हर प्राणी शिव है। शंकराचार्य को जब ज्ञान हुआ, उन्होंने एक गाना गाया, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे भोलेनाथ लीलाधर हैं, भक्तों के बीच वेश बदल कर वे लीला करने में माहिर हैं। पार्वती के घर एक बार पहुंच गए शादी के पहले ही, और वहां नट लीला करने लगे। उनकी नट लीला से इतने प्रभावित लोग हुए कि थाली में भर भर करके सोना और चांदी लाने लगे। लेकिन मेरे भोलेनाथ ने कहा, सोना चांदी लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो पार्वती चाहिए। अगर भीख देना है तो उस लड़की को दे दो मुझे। बहुत क्रोधित लोग हुए, इतना क्रोधित हुए कि कोई क्रोध का अंत नहीं था। लेकिन पार्वती सब समझ रही थी कि ये नट लीला करने वाले मेरे भोले बाबा ही आए हुए हैं, और वह मंद मंद मुस्कुराती रही। अंत में हिमाचल आए तो उन्हें क्रोध आ गया कि ये मेरे बेटी को भीख में मांगता है, इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस समय भोलेनाथ अपना नृत्य करते हुए असली रूप दिखा दिया, और फिर भोलेनाथ कपूर की तरह काफूर हो गए। भक्तों से भी भोलेनाथ अनेक वेश बनाकर मिलते हैं। पता तो तब चलता है जब वे गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी आदमी का अपमान नहीं होना चाहिए। ना जाने कौन किस वेश में आया हुआ है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में महादेव मिल जाए। इसलिए सभी जीवों का हमें कद्र करना चाहिए, और ब्रह्मा विष्णु का तो बहुत ही कद्र करना चाहिए, क्योंकि वे शिव के ही निर्मित हैं और शिव ही हैं। मित्रों, जब शिव जी की शादी हो गई तो उन्होंने कैलाश पर रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक सुंदर महल चाहिए, और वो कहाँ बनाइए, तो धर्म क्षेत्र काशी में, मोक्ष क्षेत्र काशी में। शिव जी ने मुआयना किया और तय किया कि जैसा कहोगे वैसा बना देता हूं। विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया। पार्वती का हृदय गदगद हो गया और शिव जी से कहा कि इस नगर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार अद्वैत है, और सारे तीर्थों का सार मेरा अभिमुक्त क्षेत्र काशी है। जो काशी में आ गया उसे और किसी क्षेत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ नित्य काशी में आकर
स्नान करते हैं मणिकर्णिका घाट पर। प्रयाग भी आता है जो तीर्थराज कहलाता है। काशी में पापी हो या पुनी, मेढक हो या हाथी, छुछुंदर हो या घोड़ा, शिव सबको जीवन और मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। धार्मिक लोगों को तो तुरंत कर देते हैं और पापियों को 6 महीने तक लोलार्क कुंड में काल भैरव के सोंटे से मारा जाता है। 6 महीने की पिटाई के बाद शिव उसे भी मोक्ष दे देते हैं। 6 महीने की कुटाई और पिटाई में उसका पाप नष्ट हो जाता है। अतः हरिश्चंद्र ने कहा है, चना चवे ना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कभी न छाड़िए यह है मोक्ष का द्वार। काशी की महिमा शास्त्रों ने अपरंपार वर्णन किया है। जब महाप्रलय होता है, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, आकाश के तारे भी नष्ट हो जाते हैं, सूर्य चांद सब नष्ट हो जाते हैं। अगर नहीं कोई नष्ट होता है तो वह शिव है और शिव की 3 लोक से प्यारी काशी। विष्णु ब्रह्मा सभी उसी काशी पर जा करके और अपनी जान बचाते हैं। प्रेम से बोलिए काशी महातीर्थ की जय। शिव का सबसे प्यारा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। नमः शिवाय सारे मंत्रों का राजा है, लेकिन और मंत्रों के उच्चारण में आपको बहुत कुछ सावधानी रखना पड़ता है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में कुछ भी नहीं। आपने गुरु किया है वो भी ठीक है, नहीं गुरु किया है वो भी ठीक है, आप डोम हैं वो भी ठीक है, आप ब्राह्मण हैं वो भी ठीक है। सब तरह का भेदभाव खत्म हो जाता है जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का पाठ करते हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि पंचाक्षर मंत्र पढ़ते समय क्रोध रहित रहें। क्रोधित अवस्था में पंचाक्षर मंत्र का जाप करना घातक हो सकता है। अतः हमें बड़ी प्रेम से बोलना चाहिए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव के बिना मुझे राह नहीं जाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अलबेला, बना लो जगत को चेला। जय भोलेनाथ।